नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। शुरू करते हैं देवभूमि की खबरों की ओर। आपको बता दें कि बल्लीवाला फ्लाईओवर पर सरकार को कितनी और मौतों का इंतजार है। इस खूनी फ्लाईओवर का तीव्र मोड़ अब तक 16 युवाओं की जान ले चुका है और सिस्टम अब भी इंतजार की मुद्रा में है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ समय पहले ही लोक निर्माण विभाग ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके यहां पर एक और डबल लेन फ्लाईओवर की संभावना तलाशी थी, लेकिन इसके निर्माण पर शासन ने बजट न होने का हवाला देकर हाथ पीछे खींच दिए थे। यही वजह है कि एक के बाद एक युवा इस फ्लाईओवर पर जान गंवा रहे हैं और सरकार लोगों की सुरक्षा के खातिर बजट जुटाने में असहाय नजर आ रही है। अगस्त 2016 में कांग्रेस के शासनकाल में जब यह फ्लाईओवर तैयार हुआ, तभी इस बात की आशंका थी कि तेज हो गई थी कि यह घातक यातायात के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 4 लेन में पास किए गए फ्लाईओवर का जबरन 2 लेन में निर्माण किया गया। अधिकारियों ने यह जानते हुए भी कि इसमें सुधार नहीं किया कि फ्लाईओवर पर तीव्र मोड़ भी है और इसका संकरापन हादसों का कारण बनेगा। आपको बता दें कि फ्लाईओवर पर हादसे बढ़ने लगे तो राजमार्ग खंड के अधिकारियों ने सेफ्टी ऑडिट भी कराया। इसकी कुछ संस्तुतियों के आधार पर फ्लाईओवर को फाइबर डिवाइडर लगाकर 2 भागों में भी बांट दिया गया। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर युवती को मायके में ही बंधक बना लिया गया। आपको बता दें कि स्वजन से उसने अब ससुराल उसे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि पति की शिकायत पर पुलिस ने उसे ससुराल भिजवाया। इसके बाद ही मामला निपटा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने ढंडेरा निवासी युवक से कुछ दिन पहले शादी की थी। दोनों अलग अलग जाति के हैं और युवती पक्ष के लोग इस शादी के खिलाफ थे। पत्नी के मायके पक्ष के तेवर देखकर युगल ने उच्च न्यायालय से सुरक्षा की मांग की थी। इसी बीच मायके पक्ष ने युगल से कहा कि उन्हें शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वह इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने युवती को मिलने के लिए घर बुला लिया। स्वजन ने युवती को 1-2 दिन रुकने के लिए कहा, जिस पर युवती अपने मायके में रुक गई। जब उसने ससुराल जाने की बात कही तो मायके पक्ष ने भेजने से इनकार कर दिया और घर से निकलने पर रोक भी लगा दी। युवती ने यह बात फोन करके अपने पति को बताई, जिसके बाद पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। पति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस की टीम वहां पहुंची और युवती को ले गई। पुलिस ने युवती को उसके पति को सौंप दिया है और साथ ही मायके पक्ष को उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं भवाली, हल्द्वानी और कालाढूंगी रोड से लगातार वाहनों की आमदी हुई। मल्लीताल सहित माल रोड पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। सरोवर नगरी में पर्यटन सीजन के वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है और कारोबारियों को उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से सिलसिला शनिवार को भी जारी रहेगा, यानी कि जारी था और आपको बताएं आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आज रविवार है और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने की वजह से बाजारों में भी रौनक आ गई है। शुक्रवार को हल्द्वानी, भवाली और कालाढूंगी मार्ग से करीब 2500 वाहनों की शहर में एंट्री हुई। पार्किंग सुविधा मिलने की वजह से पर्यटक वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर में रोकने की नौबत नहीं आई। यहां शुक्रवार सुबह से ही पर्यटक वाहनों को आमद बढ़ने लगी। पर्यटक वाहनों से पार्किंग पैक हो गई और पर्यटकों ने तिब्बती बाजार, भोटिया बाजार सहित कई हिमालयी जगहों का, यानी कि जो ऐसे तमाम इलाके हैं, उसका प्रयोग किया और शाम के समय माल रोड पर चहलकदमी की। पर्यटन आने से बड़े होटल पैक हो गए हैं, जबकि मध्यम और छोटे होटलों में 80% से अधिक कमरे पैक हो गए हैं। वहीं कारोबारियों के अनुसार शुक्रवार को करीब 15,000 से अधिक पर्यटक नैनीताल पहुंचे और पर्यटन सीजन के परवाह चढ़ने से माल रोड सहित मल्लीताल क्षेत्र में घुमंतू कारोबार भी बढ़ चले हैं। वहीं राजीव नवोदय विद्यालय गंगोली हाट में गड़ाई गंगोली निवासी एक छात्रा सहित 3 बच्चे सीनियर की प्रताड़ना से विद्यालय छोड़कर घर बैठ गए हैं। सीनियर की उत्पीड़न से परेशान बच्चे अब इस विद्यालय में आकर पढ़ने को ही तैयार नहीं है, जिसे लेकर यहां पर चर्चाएं व्याप्त हो गई। इस मामले की जांच की मांग उठ रही है। मलाई गंगोली निवासी 3 बच्चे राजीव नवोदय विद्यालय गंगोली हाट में पढ़ते हैं, जिसमें एक बच्चा कक्षा 9 में है। बाकी के अलावा और भी छात्र इसमें शामिल हैं। तीनों बच्चे अति निर्धन परिवार के हैं और एक कक्षा 8,
एक कक्षा 9 और एक कक्षा 10 में पढ़ता है। आरोप है कि कक्षा 12वीं का एक विद्यार्थी ने इन तीनों बच्चों को, जूनियर बच्चों को, आपको बता दें कि प्रताड़ित किया, उत्पीड़ित किया, जिसके बाद वह रात को उन्हें बाजार जाकर बीड़ी सिगरेट लेने को कहता था। बीते दिनों इस सीनियर की प्रताड़ना से जूनियर 3 बच्चे अपने घर चले गए, जिन्हें रोका गया। उनके अभिभावकों द्वारा इसकी शिकायत विद्यालय प्रशासन से की गई, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चों का उत्पीड़न करने वाले कक्षा 12 के छात्र के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी सन्यासी बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी अपने घर पहुंचा। पिता के पीपल पानी संस्कार में शामिल होने के लिए उसे अल्मोड़ा जेल से 7 घंटे की पैरोल पर छोड़ा गया था। पीपी सुबह 9 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने घर पहुंचा और अपराह्न 3 बजे वापस अल्मोड़ा जेल के लिए वापस लौटा। वही काठगोदाम थाना क्षेत्र के शीशमहल निवासी प्रकाश पांडे उर्फ पीपी साल 2010 में वियतनाम से गिरफ्तार हुआ था और वो अल्मोड़ा जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। बता दें कि जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद पीपी मुंबई में जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया और पाकिस्तान में जाकर उसने दाऊद को मारने की ठान ली थी और छोटे राजन से भी उसके तार जुड़े हुए थे। 17 मार्च को उसने अल्मोड़ा जेल प्रशासन को पत्र लिखकर सन्यासी बनने और मंदिर के बाहर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल के बाहर पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी। इधर काठमांडू के नाथ संप्रदाय के आचार्य दंडीनाथ महाराज ने 28 मार्च को अल्मोड़ा जेल के अंदर जेल प्रशासन की निगरानी में पीपी को संन्यास की दीक्षा दिलाई। प्रकाश का नाम का योगी प्रकाश नाथ रखा गया और पुलिस के अनुसार 13 दिन पहले प्रकाश पांडे उर्फ पीपी के पिता का निधन हो गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आज 6वें दिन की यात्रा में धामों पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। दोनों धामों में अब तक 10 लोगों की जान भी चली गई है। वहीं जनपद के सभी अधिकारियों को दोनों धामों में तैनात किया गया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस प्रशासन ने सोनगाड़, गंगनानी, डबरानी, सूखी टाप झाला यात्रा के लिए गंगोत्री रूट पर 1 वे गेट सिस्टम लागू किया गया है और फिलहाल 1 वे गेट सिस्टम मददगार साबित हो रहा है। गंगोत्री से वाहनों की वापसी के साथ ही आज निचले इलाकों में रोके गए वाहनों को भी धामों के लिए भेजा गया। वहीं बढ़ते हार्ट अटैक के मामले को देखकर डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सभी चेक पोस्टों पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसमें ज़्यादातर लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं, डेट एडिट करके आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा ना करें। कितने रजिस्ट्रेशन है जो एडिट? अभी हमने 38 लोगों को ये आपके सामने पकड़ा है। ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है, टूर एंड ट्रेवलर्स वाले ये करवा के दे रहे हैं उनको, अच्छा, अपना पैकेज बनाने के लिए। तो इस तरीके से सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि हम अतिथि देवो भव की थीम पर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आप सभी से अनुरोध है कि अपना पंजीकरण अवश्य करा के आएँ और जिस दिन का पंजीकरण है उसी दिन यात्रा आएँ। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए खड़ी है। धन्यवाद। अरे यार, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की व्यवस्था की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में भी 4 धाम यात्रा और अधिक बढ़ने वाला है और ऐसे में 4 धाम कांवड़, पूर्णगिरी सहित प्रदेश में होने वाली विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन के दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के संबंध में विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 4 धाम के दर्शन करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें श्रद्धालुओं का सहभागी बनकर यात्रा संपन्न करवानी है। उन्होंने आगे बताया कि यात्रा को लेकर अधिकारियों को भी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने, होल्डिंग वाले स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शौचालयों की भी संख्या बढ़ाने और भीड़ भाड़ बढ़ने पर वाहनों की निकासी को वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने, साथ ही यात्रा मार्गों पर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के जिला
प्रशासन को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया है। इस अवसर पर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना और उत्तरकाशी के डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा से संबंधित जानकारी दी और बैठक से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव RK सुधांशु और सचिव जो हैं अरविंद हाकिस, मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे समेत कई विभिन्न जिलों के डीएम मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर एवं सभी धाम में विद्युत व्यवधान ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था जो है वो की हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी का मौसम बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में मौसम से लोगों को कोई बिजली की खपत में दिक्कत ना हो, इसलिए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। बाधित होने से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके निर्देश भी ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को दिए गए हैं। प्रबंध निदेशक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर कार्यस्थल नहीं छोड़ने की हिदायत दी है। उधर पीक आवर पे प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए THDC आगामी अगस्त माह से 200 मेगावाट जो बिजली उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में शनिवार को निगम और THDC के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम और यात्रा मार्गों पर विशेष तौर पर यह कहा है कि किसी भी प्रकार की बिजली की कटौती ना हो, इसका विशेष जो है निर्देशित उन्होंने अधिकारियों को दिया हुआ है।